नमस्कार, मैं उन्नीस सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये अभी दिल्ली सल्तनत जो चल रहा है इसमें खलजी वंश समाप्त हो गया और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से तुगलक वंश से भी एक प्रश्न अनिवार्य है, जैसा कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ऐसे ही इसमें मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी इसकी स्थापना, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक आज हम लोग पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सबसे पहले ये जान लें कि गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खलजी के समय में ही ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था और उसके बाद ये गद्दी पर 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद ये इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि ये कृषि के लिए भूमि का फैलाव करवाता है, यानी कि कृषि भूमि योग्य जो है ये वृद्धि करवाता है। और दूसरा सिंचाई के लिए जो नहर व्यवस्था है, ये इसी के समय में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था किसके समय में? गयासुद्दीन तुगलक के समय में किया जाता है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो और इसको गाजी मलिक की उपाधि ली थी। और उसके बाद इसने कुछ ऐसे और भी कार्य किए थे, जैसे राजस्व की नीति में भी इसने बदलाव किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितने भी कठोर पॉलिसी थे, उस पॉलिसी को समाप्त कर इसने एक नई राजस्व व्यवस्था, जिसे बटाई व्यवस्था, इसने लागू किया और राजस्व का 1/3 जो दर था राजस्व का 1/3 कर दिया। और दूसरा, इसका लड़का जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, इसने दक्षिण के प्रांतों को जीतने के लिए इसने जौना खां को भेजा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने पांड, मदुरा, वारंगल इत्यादि क्षेत्रों को जीता था। और बाद में तेलंगाना को भी इसने नाम बदल कर सुल्तानपुर कर दिया था। हालांकि सबसे पहला दक्षिण में जो इसके द्वारा विजित किया गया राज्य था वो वारंगल था। तो ये ऐसा है नहीं है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार हुआ था। ये खिलजी वंश में भी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा भी दिल्ली पे साउथ में आक्रमण हुआ था और कई प्रदेशों को विजित किया गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको काफ़ी उस पर कर व्यवस्था लिया और उसमें मिलाया भी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन उसके पुनर्स्थापना के लिए, जैसे खलजी वंश का जो अंतिम शासक थे वो कमज़ोर थे, कमज़ोर होने में के नाते से वहाँ के शासक स्वतंत्र हो गए और इसको पुनर्स्थापना के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां को भेजा था। और कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हम लोग लिख लेते हैं और जल्दी से ये तुगलक वंश ख़त्म करके, मतलब अगले दिन मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश फिरोज़ तुगलक, और उसके बाद हालांकि दोनों शासक फिरोज़ तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों शासक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गयासुद्दीन तुगलक से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। मुझे समग्र चाहिए और संपूर्ण के साथ साथ उसमें ऐसा भी हो कि बहुत ज़्यादा ना हो कि जिससे कि हमको पढ़ने में बहुत परेशानी हो। इसलिए सब हम बहुत ही रिफ़ाइन करते हैं और रिफ़ाइन करने के साथ साथ एक एक टॉपिक को ऐसा क्लियर करते हैं और ये जल्दी से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होकर हम मुग़ल में पहुँचेंगे। तो आज हम तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चला, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला, उसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि इसने दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें सबसे पहले किसानों की स्थिति को सुधार करने के लिए, किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करवाया। दूसरा, इसने सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी नहर खुदवाया। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि इसने साथ ही साथ नहर, सबसे पहला शासक है या नहर की व्यवस्था करने वाला सबसे पहला शासक है, या जैसा भी हम लिख लेते हैं, सिंचाई हेतु, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंचाई हेतु
नहर निकलवाने वाला यह सल्तनत का पहला शासक था। सल्तनत का पहला शासक था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह भी फैक्ट है। साथ में हम एक चीज़ ये भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि मुबारक शाह खिलजी में ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर था। इसको भी हम लिख लेते हैं कि मुबारक शाह खिलजी के समय गयासुद्दीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत उत्तर पश्चिमी प्रांत गवर्नर था। यह बहुत ही शक्तिशाली था। और दूसरा, ये 1320 में शासन यानी कि बैठा, गद्दी पर बैठा। तो ये भी लिख लेते हैं कि इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक की उपाधि इसने लिया था, जो कहा जाता था इसे गाजी मलिक। किस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसने उदारता की नीति अपनाई, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के कठोर नियमों को इसने बदल डाला। इसने उदारता का नियम लगाया, यानी कि उस नीति को उसने रोक लगा दिया। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अलाउद्दीन की नीति को बदलकर ये उदारता की नीति अपनाई तथा राजस्व व्यवस्था में भी बदलाव लाया। अलाउद्दीन के कठोर नियमों में बदलाव किया एवं उदारता की नीति अपनाई। इसने खूत मुकदमों या मुकदमों मतलब जमींदारों एवं खूतों यानी कि जो गांव ग्रामीण स्वामी थे के विशेषाधिकार को वापस कर दिया, के विशेषाधिकार को वापस कर दिया तथा इसने खूत मुकदमों के विशेषाधिकार को वापस कर दिया तथा राजस्व के नियम में भी बदलाव कर दिया। इसने राजस्व के नियम में भी बदलाव किया और इसने राजस्व के नियम में भी बदलाव किया तथा ये 1/3 जो है ये लेना प्रारंभ किया। इसने राजस्व के दर को बदलकर बटाई व्यवस्था कर 1/3 के दर से राजस्व वसूला।
बहुत कुछ और भी फैक्ट हैं बचे हुए हैं, तो मित्रों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ एक महत्वपूर्ण और फैक्ट हैं, उन फैक्टों को भी हम लिख लेते हैं और उसके बाद जल्दी से, बहुत ही जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं जब से शुरू होंगी तो बहुत ही तेज़ी से परीक्षाएं सारी होंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। कुछ एक फैक्ट अभी बच गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये चलाया गया दाग और प्रथा को, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए दाग एवं चेहरा प्रथा को लागू रखा। तथा दूसरी बात, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को साउथ में भेजा था, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1323 में गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जौना खां को, जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, को दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने या अपने सल्तनत की पुनर्स्थापना करने के लिए अपने सल्तनत में मिलाने, पुनर्स्थापना, क्योंकि एक बार पहले से ही जीता जा चुका था, के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल, मदुरै, पांड आदि क्षेत्रों को जीतकर सल्तनत में मिलाया। तथा बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यह कि तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। उसके बाद ये जो जौना खां है, इसको उलुग खां भी कहा गया और इसे दुनिया का खान कहा जाता है। ये राजमुंदरी के लेखों में मिलता है, तो हम लिख लेते हैं कि राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को
दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी बहुत महत्वपूर्ण है, निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, ये तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के ही समय थे, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और उसी के जो है कहने के बाद वहाँ पे कुछ दूर पे इनका जो पंडाल लगा हुआ था, और उन दीवालों में इसमें आधी तूफान आने से, उसके ऊपर ही गिर जाने से, ढह जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लेते हैं हम कि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये सेंटेंस ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, और किसके समय में कौन था निजामुद्दीन औलिया, हालांकि कई शासकों समय में था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी था। तो ये इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि एक फैक्ट और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके समय में पेंशन विभाग भी शुरू हो गया था। हालांकि जाके फिरोज शाह तुगलक में उसका और भी विस्तार होता है, लेकिन पेंशन विभाग अगर पहली बार शुरू हुआ है तो यहाँ पे एक फैक्ट हम लिख सकते हैं कि पेंशन विभाग की भी शुरुआत हो गई थी। पेंशन विभाग भी बनाया गया था। ये गयासुद्दीन के बारे में बहुत ही और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किया, और अगर पूरे तुगलक वंश का देखा जाए तो 1320 से 1414 तक शासन बनता है। और इसी तुगलक वंश के बाद ये पूरा दिल्ली सल्तनत बिखर जाता है, और ये पहले तो 5 राज्यों में बदल जाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो स्पेस बचता है, एक वैक्यूम बन जाता है भारत में। उस वैक्यूम को जो है करने के लिए इब्राहिम लोदी और जो है हुमायूं के बीच में जो युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, उसमें हुमायूं आता है। हालांकि बाद में शेर शाह से और हुमायूं से जो युद्ध होता है उसमें हुमायूं को वापस जाना पड़ता है। फिर हुमायूं आते हैं, हालांकि बाबर तो आता है, लेकिन हुमायूं पूरे भारत में आता है। बाबर तो केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को, कुछ क्षेत्रों को ही विजिट करता है। लेकिन अगर मुग़ल में सबसे पहले आता है कौन है तो वह है बाबर। हालांकि हुमायूं पूरा पूर्वी क्षेत्र में चला जाता है, बंगाल जौनपुर के क्षेत्रों में जाता है। उसके बाद पूरे ढंग से, पूरी तरीके से अगर मुग़ल में सारा प्रशासनिक न्यू और पूरा जो है पूरी व्यवस्था जो एक अकबर के काल में हमको देखने को मिलती है। इसलिए अकबर जो है मुग़ल काल का रीढ़ ही नहीं, अकबर महान जो है एक जो है सम्राट भी कहा गया है। पूरे इतिहास में 2 ही महान सम्राट हैं, एक तो अशोक, दूसरा अकबर। तो अकबर के बारे में अगर महान सम्राट है इतिहास में, तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही महान और बहुत ही विस्तृत क्षेत्रों में शासन किया होगा, और शासन में हर तरीके से न्याय प्रशासन और जो जितने भी अधिकारी गण होंगे या जितने भी प्रजा होंगे वह सब सुखी होंगे और बहुत ही शासन किया, अच्छा किया होगा। तो ये सब हम मुग़ल में देखेंगे। अभी हम इसके बाद दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक हैं। पूरे सल्तनत में अगर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कहा जाए तो वह मोहम्मद बिन तुगलक है। अलाउद्दीन खिलजी है फिर। तो ऐसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बाबर भी इंपॉर्टेंट हैं, और
खिलजी भी, अलाउद्दीन खिलजी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी जो प्रश्न आने के जो वो क्वेश्चन हैं, या फिर मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार पॉलिसी या मोहम्मद बिन तुगलक का जो रणनीति थी कि जो है उसने 4 जो है अभियान किया, 4 जो है रणनीति किया था। द्वाब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान किया था, और इस तरीके से जो इसने काम किए थे बहुत सारे, और बहुत सारे विभाग का दीवाने को ही बहुत सारे ऋण देने के बहुत सारे काम किए थे अलाउद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अगले वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक आप लोग पढ़िएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा और इस पर ज़रूर विजिट करिएगा। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और साथियों, आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम जब जब वीडियो डालेंगे तो आप में पहुंचेगा, और ये लगातार वीडियो चलेगा। अभी कुछ दिन में ही जल्दी ही हम ज्योग्राफी के वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही, जिसको ज्योग्राफी कुछ नहीं आता हो उसके लिए विशेष है, और जो जानता है उसके लिए भी सब कुछ है। तो क्योंकि उसमें समग्रता देंगे और गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे और मुट्ठियों पर याद कराने की कोशिश करेंगे, याद करने की विधि को बताएंगे। तो ये सब ज्योग्राफी में चलेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।